एक दिन की बात है। प्रयागराज के रहने वाले अरुणेश और उसका दोस्त मयंक अपनी कार से प्रयागराज से कानपुर हाईवे पर जा रहे थे। सर्दियों का मौसम था। रात के 2 बजे रहे होंगे। रास्ता बिल्कुल सुनसान और बहुत डरावना लग रहा था। वह 70 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी को चला रहा था। तभी करीब 100 मीटर दूर अचानक उसके सामने एक खूबसूरत औरत गाड़ी रोकने का इशारा करती हुई दिखाई दी। अरुणेश ही गाड़ी चला रहा था और मयंक उसके बगल में बैठा हुआ था। औरत को देखते ही वह गाड़ी धीरे करने लगा, जिस पर मयंक ने उसे टोका कि हाईवे पर इसी तरह डाकू लोग गाड़ी रुकवाकर लूटपाट करते हैं, इसलिए तुम गाड़ी मत रोकना। अरुणेश मयंक की बात नहीं मानता और उस औरत के पास गाड़ी ले जाकर रोक दिया। इसके बाद वह औरत को पीछे वाली सीट पर बैठा लिया। थोड़ी ही दूर गाड़ी चली होगी कि अचानक पीछे से औरत की हंसने की आवाज आने लगी। मयंक पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए और उसकी चीख निकल पड़ी। दरअसल वह औरत एक चुड़ैल थी। उसके लंबे लंबे बाल आगे की तरफ थे और बालों के बीच से उसकी चमकती हुई डरावनी आंखें और चाकू की तरह बड़े बड़े नाखून थे। शरीर पर मर्दों की तरह बाल भी थे। मयंक की चीख सुनकर अरुणेश ने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते ही मयंक भागने लगा। साथ ही अरुणेश भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उससे गाड़ी का दरवाजा नहीं खुलता है। इस भयंकर सर्दी के मौसम में भी अरुणेश डर के मारे पसीने से नहा चुका था। कुछ देर के बाद अरुणेश पास वाले गांव में पहुंचा। गांव वालों को लेकर अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो वहां सिर्फ गाड़ी खड़ी थी और कोई नहीं था। यहां तक कि उसका दोस्त मयंक भी कहीं दिखाई नहीं दिया। इस घटना के बाद मयंक का अभी भी कोई पता नहीं चल पाया। इसके कुछ दिनों के बाद अरुणेश की भी अचानक से मौत हो गई। पुलिस की पड़ताल में पता चला कि इस हाईवे के इलाके में रोजाना कोई ना कोई घटना होती रहती है, जिसकी वजह आज तक कोई नहीं जान पाया है।